मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फेबुला। तो ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो संधिरहित होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका उत्तर है जांघ। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन। एक टेंडन होता है। और लिगामेंट कहाँ होता है? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। तो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का काम करेगा टेंडन। तो लिगामेंट किसको जोड़ेगा? कमेंट करिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? 32 फीट। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो सिंपल सा आंसर है इसका कार्निया। कार्निया आंख से संबंधित है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एरोप्सिन। तो रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा आंसर। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत, मुख या उदर से प्रारंभ होता है। तो उत्तर होगा उदर। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो यकृत। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? एमिनो एसिड में। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करने से। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? हृदय से।
निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। तो मतलब इसका ये है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है, धमनी के। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? वह घट जाता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या होता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसतन कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, पहला ऑप्शन 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। का कथन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं तो फुफ्फुस सिरा। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपैरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थिमज्जा में। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर या मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? AB। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? O। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण है
पिता RH पॉजिटिव एवं माता RH निगेटिव होना। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O। यदि एक पिता का रक्त A है, रक्त वर्ग A है और माता का O है, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? O। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त दान कर सकता है? AB या B। दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी से संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग। राइबोसोम की खोज जी पैलेट ने की थी। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। प्लीज़ इसे एक बार जरूर देखिएगा, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।